होती है उसमें टीचर अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित कर देता है कि मैं इस हफ्ते टीचर डायरी या तो आप 15 दिन की बनाते हैं या 1 महीने की बनाते हैं। स्टैटिकली या टेक्निकली टीचर डायरी हमेशा 15 दिन की बनती है। ठीक है कि मैं 15 दिन में अपनी क्लास में ये पढ़ाऊंगा। मान लीजिए मैं क्लास 5 को पढ़ाता हूँ और मैंने क्लास 5 के एक लेसन लिया। अब वो लेसन मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगा कि मैं इसे 1 महीने में पढ़ाऊंगा या 2 महीने में पढ़ाऊंगा। उस लेसन में कौन कौन सा कंसेप्ट है मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए मैंने एडिशन पढ़ाया। अब एडिशन से पहले मैं उसमें रिकैप लिखूंगा कि मैं अपने पहले बच्चे को यह बताऊंगा कि भाई ये इकाई की प्लेस है, ये ढाई की प्लेस है, ये सैकड़ा है, ये हजार। फिर मैं उसे प्लेस लिखना सिखाऊंगा, फिर उसे मैं जोड़ना सिखाऊंगा और इस काम के लिए मैं 1 हफ्ता लूंगा। मैं 1 हफ्ते तक यही काम करूंगा। ठीक। अब जब आपने 1 हफ्ते तक ये लिख दिया तो अब 1 हफ्ते तक दुनिया में कोई भी आ जाए, जैसे आपकी एसएमसी का कोई लिखा हुआ मिटा नहीं सकता ना, ऐसे ही जो आपने उसे लिख दिया उसके अलावा आपके बच्चे को कोई भी आ जाए, चाहे डायरेक्टर चाहे डिप्टी डायरेक्टर, उसके अलावा किसी बात का टेस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि आपकी टीचर डायरी है, आपने कहा जी मैंने ये पढ़ाया है इस हफ्ते, आप इसमें से पूछिए मेरे बच्चे को, वो उसी में से पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास टीचर्स डायरी नहीं है तो उसके पास पूरा का पूरा सागर है, वो कहीं से भी डाइव मारेगा, अंदर से कोई सी भी मछली निकाल के लाएगा, पूछेगा बच्चे को बताओ जी कौन सी मछली है, हमें भी नहीं पता, वो डॉल्फिन है कि वो शार्क है कि कौन सी है, हमें ही नहीं पता, तो हमारा बच्चा क्या पता है। तो अगर आपके पास टीचर्स डायरी है तो उसका एरिया फिक्स्ड है पूछने का, और अगर आपके पास टीचर्स डायरी नहीं है तो वो किसी भी एरिया से पूछेगा। जैसे पहले स्कूलों में इंस्पेक्शन हुआ करते थे, वो पुराने स्कूल में वो एसडीआई डिप्टी ये सब लोग आते थे, तो हमारे स्कूल में जो इंस्पेक्शन होता था उस दिन इंस्पेक्शन का भी जो लेसन था वो फिक्स होता था कि मैं इंस्पेक्शन में आज ये पढ़ाऊंगा, तो आप उसी में से सवाल पूछेंगे। अगर आपके अपने टीचर डायरी नहीं है तो फिर तो सारी किताब पढ़ी हुई है। टीचर्स डायरी पे आपके हेड के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। आपने लिख दिया तो अब आपने क्या करना है, उसका हेड पे नीचे साइन करा दिया। आपने साइन करा लिए तो इसका मतलब आपके जो हेडमास्टर है उन्हें पता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। और अगर टीचर के पास ये टीचर्स डायरी टेक्निकली मौजूद नहीं है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्लास को भी है, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें भी है। जैसे जनरली मैंने नोटिस किया है, अभी जैसे मैं भी बीइंग अ टीचर पढ़ाता हूँ या ज्यादातर टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि लाओ बेटा किताब देना, अब किताब खोल दी, चलो आज तुम्हें ना एडिशन पढ़ाते हैं, एडिशन पढ़ा दिया, पढ़ा के खत्म हो गई आज की क्लास। क्योंकि आप अपने स्कूल के या अपनी क्लास के राजा हैं, बादशाह हैं। आप जो मर्जी चाहते हैं वही करते हैं, बच्चा वही पढ़ता है। और बच्चा कितना सिस्टमेटिक होगा, ये आप जितने सिस्टमेटिक होंगे और आप उतने सिस्टमेटिक होंगे जितनी आपकी टीचर्स डायरी सिस्टमेटिक होगी। जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं आप, तो इंग्लिश कहां से स्टार्ट होती है? इंग्लिश में सबसे पहले लिखते हैं रीडिंग, सबसे पहले, फिर साइलेंट रीडिंग, फिर न्यू वर्ड्स, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर मैच द फॉलोइंग, ऐसा करते हैं। अब इतनी चीजें अगर इतने सिस्टम से आप कोई लेसन पढ़ाएंगे तो मैं ये तो मानता हूं कि बच्चे की समझ में थोड़ी बहुत कमी रहती है कि कोई ज्यादा समझेगा कोई कम समझेगा, बट मैं ऐसा नहीं मान सकता कोई एक आधा बच्चा निकल जाए तो मुझको है, वरना बच्चे को 50% जरूर समझ में, कम से कम ये तो समझ में आएगा ही कि मेरे सर ने आज मुझे ये वाला लेसन पढ़ाया था और उसमें ये कैरेक्टर। टीचर डायरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट
प्राइमरी सेक्शन में एक्टिविटी होती है। आप जो भी लेसन पढ़ाएं, जो भी अपने लिखें, उसमें एक एक्टिविटी जरूर लिखनी चाहिए। मैंने एडिशन कराया, मैंने एडिशन पत्थरों से कराया, स्टोन, छोटे छोटे स्टोन पेबल से, या राजमे के दानों से मैंने उन्हें एडिशन सिखाया, या मैंने किसी और भी चीज से सिखाया। तो तब आपकी टीचर्स डायरी पूरी कॉन्क्रीट होती है। टीचर्स डायरी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप एक ही क्लास पढ़ाते हैं तो बात अलग है, बट कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास 3 से स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, 3 भी पढ़ाते हैं मैथ्स, 4 भी पढ़ाते हैं, 5 भी पढ़ाते हैं। अब वहां से क्या है, वहां से स्टार्ट होती है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग का मतलब होता है कि क्लास 3 में आपने प्लेस वैल्यूज पढ़ाई, स्थानीय मान पढ़ाए, उससे ही स्थानीय मान से आप आगे बढ़ेंगे 4 में, कि अब मैंने वहां 100 तक पढ़ाया था, बट मैं यहां पढ़ाऊंगा 1000, 10,000, लाख। ठीक है, फिर मैं 5 में आ गया हूं, अब मैंने 5 में संख्या करोड़ तक आ गया। वहां मैंने एडिशन 3 वर्ड्स का सिखाया था, या मैं 4 का सिखाऊंगा, यहां पर 5 का सिखाऊंगा। वहां मैंने मल्टीप्लीकेशन 1 डिजिट का सिखाया है, यहां पर क्लास 4 में आके मैं 2 डिजिट का सिखाया। इसको हम कहते हैं ब्रेन मैपिंग। कि बच्चे का जो ब्रेन है वो कंसेप्चुअली कैसे चल रहा है। और जनरली क्या होता है, अगर मान लें हमारे पास टीचर डायरी नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि चलो आज क्लास 4 में बढ़ के हमें पता ही नहीं, 3rd में उसने वो एडिशन किया है, वो मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का किया है नहीं किया, तो हम पूछते हैं, हाँ भाई आता है तुम्हें 2 डिजिट का? तो उनमें से एक आता, तो बच्चा कह देगा हाँ जी मुझे आता है। अब हम उसे मान के कि 2 उसे आता है, तो हम उससे ही आगे स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें एक का भी नहीं आता है। ये समस्या है। तो यहां टीचर्स डायरी सबसे अच्छा काम करती है। टीचर्स डायरी सबसे अच्छा काम तब करती है जब कोई भी बाहर से स्कूल में आया है, इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, कोई भी आया है, तो उसे पता है कि हमारा टीचर जो है ये पढ़ा रहा है, मुझे जो क्वेश्चन पूछना है वो इसी में से पूछना है। वैसे तो हमारे इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी समस्या